Hello everyone, my name is Arun Kumar Tiwari and I welcome you all in Gayatri classes. So my dear students of class 11th, today I am going to give you the solutions part of business study. Solutions part of business study. Business study chapter number 2nd. And you know the name of this chapter is Forms of Business Organizations. Forms of Business Organizations. So one more thing I'm going to tell you, that time is very less. From the 18th of September your examinations will be started. So please, before that you have to complete these chapters, okay? You have to complete the fair. Understand? So just now I'm going to show you the solutions part, NCERT solutions part, and apart from that some extra questions also there, but in fair notebook you have to complete only the NCERT questions, right? सो आइए देखते हैं उसका सॉल्यूशंस पार्ट, और बहुत बेहतरीन ढंग से आपको अपना फेयर्स को कंप्लीट करना है. सो यू हैव टू कंप्लीट ऑल द, यू हैव टू राइट ईच एंड एवरी क्वेश्चन. प्लीज डोंट लीव अ सिंगल क्वेश्चन. क्लियर? एंड दिस चैप्टर इज वेरी शॉर्ट. क्वेश्चन एंड आंसर इज इन अ लिमिटेड मैनर. ओके, सो लेट्स सी द सॉल्यूशंस पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. हम धीरे धीरे स्लाइड्स को ऊपर करते जाएंगे और आप इस सारे क्वेश्चंस को आपको बनाना है. जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको भी बनाना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि सारा क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है? और आपकी इस चैप्टर्स में एक चार्ट दिया हुआ था जिसमें सोल प्रोप्राइटर्स के बारे में, पार्टनरशिप्स और प्राइवेट कंपनीज, पब्लिक कंपनीज़ के बारे में एक चार्ट करके बनाया गया है. वो चार्ट को आप अच्छे से देखेंगे. ठीक है? तो आइए इसको स्लाइड्स करते हैं और ये सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से फेयर में नोट करेंगे. ओके? देखिए उस चार्ट में ये सारा चीज़ मेंशन था कि जो करता होता है, उसका ये लाइबिलिटीज़ कैसा होता है. ठीक है? तो अनलिमिटेड. ठीक है? ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे. ये सारा आंसर्स दिया हुआ है, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट्स भी हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे. ठीक है? चलिए फिर हम सारे क्वेश्चंस को देख रहे हैं. फिर द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ बैंकिंग बिजनेस, ये सारा क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था. ठीक है? तो ये थोड़ा देखेंगे अब ध्यान से. कोई भी क्वेश्चन फिर से हम कह रहे हैं आपको क्विट नहीं करना है, और जितना जल्दी हो सके आपको फेयर को कंप्लीट करना है, ताकि आपको एग्ज़ाम से पहले आपका पूरा नोट्स कंप्लीट हो सके. राइट? और हम एक समय पे जो है उसको चेक कर सकें. तो बिल्कुल उबरा नहीं है, और जितना जल्दी हो सके फेयर को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि मंडे और ट्यूसडे को हम आपको फेयर को चेक करेंगे. देखिए मेन मकसद इस वीडियो को बनाने का ये है कि यूनिफॉर्मिटी बना रह सके. क्लास में हमने ये सारा चीज़ पढ़ाया है, तो अगर हम यहाँ पे बताने लगे, एक्सप्लेन करने लगे, तो आपका वीडियोस बहुत लंबा चला जाएगा. तो क्लास में जो भी डाउट्स है, और ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा भी है. ठीक है? तो बस आप पहले नोट्स बना लो ताकि आपका फेयर पार्ट कंप्लीट हो जाए. और क्लास में हमने लाइन बाय लाइन इस चैप्टर्स को पढ़ा है. आप एक बार अच्छे से इसको क्वेश्चंस को पढ़ के और फिर इसका आंसर पार्ट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. और जो भी डाउट्स होगा फिर हम लोग क्लास में इसको डिस्कस कर लें. ठीक है? बट क्विट नहीं करना है, कोई भी क्वेश्चंस को क्विट नहीं करना है. ओके? और ये एकदम ऑथेंटिक आंसर है. बिल्कुल ये नहीं कि आप अपने मन से इसको फिर कंसाइज करने लगें या शॉर्ट करने लगें. ठीक है? वो सारा चीज़ दिया है जो हम लोगों ने क्लास में बहुत, सोल प्रोप्राइटर्स के बारे में. ठीक है? लिमिटेड लाइबिलिटीज़, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़, प्रोप्राइटर्स कौन होते हैं, उसका लिमिटेशंस. ठीक है? पॉइंट वाइज ही आपको आंसर देना है. देखिए कैसे पॉइंट्स वाइज लिखा हुआ है. कोई भी पैराग्राफ में आंसर नहीं लिखेगा, वो ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है. ठीक है? यू हैव टू राइट ऑल द आंसर इन अ पॉइंट वाइज. क्लियर? और रीड करने का हैबिट डालें. बहुत सारे बच्चे रीड करते हैं और समझ नहीं पाते, तो इस चीज़ पे ध्यान रखना है. ठीक है?
पूरा क्वेश्चन हम एक एक क्वेश्चन को काउंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, कोई भी एक भी क्वेश्चन को क्विट नहीं करेंगे। हाँ, यही वो चार्ट के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे जो आपके एनसीईआरटी बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंसेस अगर आप देखते हैं तो गवर्नेंस के देखिए तो जॉइंट हिंदू फैमिली का अलग है, पार्टनरशिप का अलग है, ठीक है। इसी तरह अगर लाइबिलिटीज़ देखते हैं तो फिर यहाँ का अलग हो जाता है, यहाँ का अलग हो जाता है। ये सारा चीज़ हम लोग ने देखा है। हम फिर कह रहे हैं कि यहाँ पे हम पढ़ा नहीं रहे हैं कि नहीं तो वीडियो आपको बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है। बस मेन मकसद है कि आपका फेयर पहले अच्छे से कंप्लीट हो जाए और हर एक बच्चों के फेयर में एक यूनिफॉर्मिटी बना रह सकते हैं। एग्ज़ाम में कोई बाउंडेशंस नहीं है, यू हैव टू राइट आंसर इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है। तो बस यहीं तक आपका स्लाइड्स था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thanks for watching. Okay, thank you. Take care. Bye bye.